गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम बिहार ग्राम सचिव की आपत्तियां कैसे डालें, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि विगत कई दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे जब से आपका रिजल्ट आया हुआ था, यानी आप पिछले 15 मार्च से इसका इंतजार कर रहे थे कि आपत्ति का पोर्टल कब ओपन होगा। तो आज अभी ये करीब 2 घंटे पहले ही ये पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है। तो हम देखते हैं आपत्तियां कैसे डालेंगे। और यहाँ पे 2 तरह के आपका आइकॉन बन के आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका आवेदक द्वारा आपत्ति का और एक आ रहा है अन्य के द्वारा आपत्ति का, ठीक है। और अभी जो है आपत्तियां डालने का जो है 5 मार्च तक है, तो इसलिए आपत्तियां जो आप डालिएगा वो सोच समझ कर डालिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं। हम आ गए हैं पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पर। उसी वेबसाइट पर हमें आना है जहां पर आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड करके देखा था, ठीक है। यहां पे जब हम इस कर्सर को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट का पोर्टल जो खुल के आ रहा था, वहाँ पे अब आपका खुल के आ रहा है ग्रीवेंस पोर्टल, यानी आपत्ति पोर्टल खुल के आ रहा है। इस आपत्ति पोर्टल पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इनकी मेन वेबसाइट पर। और यहाँ पे देखिए 2 आइकॉन हमारे सामने बन कर आ रहे हैं। एक आइकॉन आ रहा है आपका आपत्ति दर्ज करने की तिथि 19 से 5 मार्च, ठीक है। दूसरा भी आइकॉन बन के आ रहा है 19 फरवरी से 5 मार्च। लेकिन यहाँ पे अंतर है, पहला आइकॉन जो है आवेदक के द्वारा आपत्ति करने का है और दूसरा जो है अन्य के द्वारा आपत्ति करने का है। यहाँ पर आपको मैंडेटरी है, यानी अति आवश्यक है शपथ पत्र को डाउनलोड करना और उसको अपलोड करना। तो ये सबसे पहले हमारा काम है कि इस शपथ पत्र को हम अपलोड करके देख लेंगे, इस डाउनलोड को, कि क्या है इस शपथ पत्र में। यहाँ पे हम शपथ पत्र को डाउनलोड करेंगे। शपथ पत्र डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा शपथ पत्र खुल कर आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा, ठीक है। ये नोटरी जो है पब्लिक के द्वारा, एक आपका शपथ पत्र है, इसमें नोटरी नहीं करानी है, कुछ भी नहीं करानी है, मतलब पब्लिक के द्वारा ये नोटरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम भरेंगे मैं, यानी आप अपना नाम भरेंगे, उम्र भरेंगे, यहाँ पर पिता का नाम डालेंगे आप, जैसा कि आपने अपने आवेदन में किया है, ठीक है। उससे इतर नहीं होना चाहिए। आप किस ग्राम से अपना डाले हैं, किस थाना से डाले हैं और किस पोस्ट से डाले हैं, और जिला, इसको भी आपको इंक्लूड करना है। और ये ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बस वैसे ही है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एक आपका एक शपथ पत्र है, एक बयान हल्फी है कि आप ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, यहाँ पे दिनांक डालना है, ठीक है। अब इस चीज़ को करने के बाद इसको आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। मतलब एक आप सेव करके रख लेंगे, इस नोटरी को आप भर के उसको रख लेंगे, क्योंकि इसको आपको अपलोड भी करना है। अब चलते हैं हम मेन वेबसाइट पे जहाँ से हम रिडायरेक्ट हुए थे। यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने उस शपथ पत्र को भर लिया है। यहाँ पे जाएंगे आवेदक के द्वारा आपत्ति पे। यहाँ आवेदक के द्वारा आपत्ति पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आवेदक आपत्ति पंजीकरण फार्म, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आवेदक की अपने आवेदन पे आपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदक की अपने आवेदन पे आपत्ति कर रहे हैं। आवेदन पे आपत्ति का क्या मतलब हुआ? यह मतलब हुआ कि आप कई चीज़ें, जैसे आपका जब रिजल्ट निकला था तो वहाँ पे किसी के में कास्ट सर्टिफिकेट दे रहा था, किसी के में ईडब्ल्यूएस दे रहा था, किसी के में मार्कशीट दे रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे अब आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, कि आपका वो त्रुटि रह गया था। अब आवेदक को अपने आवेदन पे आपत्ति है, यहाँ पे सेलेक्ट ग्रीवेंस टाइप, किस तरह की आपत्ति है। अब देखिए यहाँ पे आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट तो नहीं गड़बड़ आपने किया था, या इंटरमीडिएट का मार्कशीट, या फिर स्नातक मार्कशीट, या फिर स्नातकोत्तर मार्कशीट, फिर या जाति सर्टिफिकेट, या शपथ पत्र जो अपलोड करना था वो आपने अपलोड नहीं किया था, या आईडी प्रूफ जो है वो गलत था। तो इनमें से कोई एक भी आपका जो त्रुटि रह गई थी, जो आप रह गई थी, उसको आपको मान लीजिए यहाँ पर स्नातकोत्तर आप ऐड नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्नातकोत्तर की मार्कशीट अपनी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद इसको क्लिक करना है, अभी ऐड तो नीचे कर देना है। यहाँ पे जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस ज़िले से हैं। मान लीजिए कि आप सीतामढ़ी ज़िले से आते हैं, ठीक है। सीतामढ़ी ज़िले का क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ब्लॉक
ब्लॉक का नाम आप प्रेफरेंस करेंगे, सीतामढ़ी में जो भी ब्लॉक से आप आते हैं, भोखरा से आते हैं तो वहाँ का डाल देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पंचायत का नाम आप डालेंगे, तो पंचायत के नाम में क्या डालेंगे, बाजितपुर या कोई भी आपका जो भी पंचायत से आप बिलोंग करते हो वहाँ का डालिए। तो यहाँ पे कुरहार आपने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, आपने जब अपना रिजल्ट जब डाउनलोड किया था तो वहाँ पे एक आईडी आपकी शो होके आ रही थी, जब उस एप्लीकेशन आईडी को आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ डालना है, ठीक है। और ईमेल आईडी जो आपने उस फॉर्म में इंक्लूड की है, ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को डालिएगा और उसी मोबाइल नंबर को डालिएगा जो आपने इंक्लूड किया। तो उसी मोबाइल नंबर को आप फिलअप करेंगे, उसी ईमेल आईडी को आप फिलअप करेंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका यहाँ जनरेट का एक ऑप्शन होगा, क्योंकि वो सत्यापित करेगा कि आपका मोबाइल वही है कि नहीं है। यहाँ पे जब आप जनरेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को यहाँ पे एक कर्सर खुल के आएगा बॉक्स, वहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। फिर आप शिकायत, मतलब आप अपना बताएंगे कि हमारी त्रुटिवश ये चीज़ रह गया था और इसकी वजह से हमने ये दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आप आपत्ति का साक्ष्य मतलब आप अपना सर्टिफिकेट जो भी आप घुरे हैं उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर अभिप्रमाणित नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जो आपने वहाँ पे मिला था उसको क्या करेंगे, आप चूज फाइल करके यहाँ पे ऑप्शंस में वहाँ से अपलोड करके इसको डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे खुल रहा है ना, यहाँ से आप अपलोड करेंगे, फाइल में जाके अपना फाइल में अपना रख के रहेंगे। फिर यहाँ पे आप उसको इंक्लूड करके आपत्ति दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका एक प्रक्रिया जो है ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम चलिए देख लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए अन्य को डालना है तो अन्य के लिए क्या रहेगा। यहाँ पे अन्य के द्वारा आपत्ति है, यहाँ पे तो हमने आवेदक के द्वारा आपत्ति की थी, यहाँ पे अन्य के द्वारा क्या आपत्ति है। तो अन्य के द्वारा आपत्ति में भी यहाँ पे शपथ पत्र डाउनलोड का दे रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शपथ पत्र डाउनलोड पे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर, यहाँ पर अन्य के द्वारा जो है शपथ पत्र ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे फिर आप वही करेंगे, मैं अपना नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, ग्राम, थाना, पोस्ट, जिला, ये डालने के बाद अब आप यहाँ पे आवेदक में वर्णित सारी ये चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर यहाँ पे आप अपना दस्तखत करेंगे और यहाँ पर दिनांक डालेंगे। इतना करने के बाद फिर आप आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर आने के बाद अन्य द्वारा आपत्ति का पोर्टल आप खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट होंगे। सेम वही प्रोसीजर है। अब यहाँ पे जिस आवेदक के विरुद्ध आपको आपत्ति करनी है, ठीक है, अब जिस आवेदक के विरुद्ध करनी है कि उसका गलत है या मतलब उसने ये चीज़ गलत किया है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन या आईडी यहाँ पे डालनी है, ठीक है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, अन्य वाले में आपको यही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो किस जिले से है उसका जिला सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फिर वो किस ब्लॉक से है संबंधित उसका डालना है, पंचायत का नाम डालना है, फिर नाम डालना है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है, मोबाइल नंबर जनरेट करना है, ठीक है। और शिकायत करनी है कि उसका किस तरह से आपका जाता है, उसका प्रूफ भी आपको देना है, एविडेंस भी देना है। अब वो साक्ष्य जो नीचे मांग रहा है, आपत्ति और साक्ष्य, उसको आपको यहाँ चूज फाइल पे इंक्लूड करना है, अपलोड करना है। और वो जो शपथ पत्र हमने कहा था ना, जो अभी डाउनलोड किया था हमने, उसको भर के अभी प्रमाणित शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है, चूज फाइल पे करके आप करेंगे और यहाँ पर आप इसकी आपत्ति दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से यह आपका आपत्ति जो है आपकी सेंड हो जाएगी और इस तरह से आपका आपत्ति चला जाएगा। अभी हमने कहा ना कि ये 5 मार्च तक है, तो अभी आप आराम से इसको देखिएगा और फिर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो बिहार ग्राम सचिव से संबंधित जो आपत्ति पोर्टल की समस्या थी उसके लिए हमने ये वीडियो डाली थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।